हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है सिक्कू स्पोर्ट्स में। मैं आपका दोस्त सिकंदर शेख आज आपके लिए फिर से एक न्यू रेलवे स्पोर्ट्स कोटा रिक्रूटमेंट। तो जैसा काफ़ी जोन्स की वैकेंसी आ रखी थी, अभी जो है न्यू जोन की आई है। तो यहाँ पर आप नोटिफिकेशन पढ़ सकते हो, सामने नोटिफिकेशन है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज, रेलवे रिक्रूटमेंट सेल, सेंट्रल रेलवे मुंबई। ठीक है, सेंट्रल रेलवे जोन है, मुंबई में है। और यहाँ पर देखिए, आप किसी भी स्टेट से हो, ऑल ओवर इंडिया के कैंडिडेट्स जो है इसमें अप्लाई कर सकते हैं। पर याद रखिए, आपके पास जो इसमें स्पोर्ट्स अचीवमेंट्स दी है, उस हिसाब से आपके पास स्पोर्ट्स अचीवमेंट चाहिए, तब जा कर के ही आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। अगर आपके पास स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट नहीं है या आपका डेट जाने के बाद का सर्टिफिकेट आया है, तो वो वाला सर्टिफिकेट यहाँ एक्सेप्ट नहीं होता है, स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट, क्योंकि ये स्पोर्ट्स कोटा है। इसमें एग्ज़ाम नहीं होता है, ना ही कोई इंटरव्यू होता है, सिर्फ ट्रायल बेस पे आपकी स्पोर्ट्स अचीवमेंट देख करके ये भर्ती किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, ग्रुप सी की वैकेंसी है और इसमें SC ST और OBC के लिए कोई रिलैक्सेशन नहीं होता है, जैसे कि एज में या वैकेंसी रिजर्व है, ऐसा कुछ नहीं होता है। यहाँ पर सभी जनरल OBC सबको एक ही साथ एक ही कैटेगरी में काउंट करके जो है ये वैकेंसी फिल करते हैं। तो यहाँ पर आपको इम्पोर्टेंट डेट देखना है, तो ये 28 नवंबर 2022 से जो है फॉर्म स्टार्ट हो चुका है, ऑनलाइन फॉर्म। और इसकी लास्ट डेट जो रहने वाली है 12 दिसंबर 2022 शाम के 6 बजे तक। तो आपको ऑनलाइन फॉर्म फिल करना है, और ऑनलाइन फॉर्म फिल करने के बाद कोई प्रिंट आउट या कोई हार्ड कॉपीज़ इनके एड्रेस पे सेंड नहीं करनी है। आपका जो है पूरा फॉर्म ऑनलाइन ही फिल होगा। ठीक है, अब यहाँ बात आती है वैकेंसी पोजीशन की और किस गेम में ये वैकेंसी आ रखी है। तो यहाँ पर देखिए, लेवल वाइज वैकेंसीज है। तो लेवल 4 और 5 में 3 गेम की वैकेंसीज है। जैसा पहला यहाँ पर दिया गया है बॉक्सिंग, बॉक्सिंग मेंस, और यहाँ पे वेट कैटेगरी दी है, एक वैकेंसी है। उसके बाद हॉकी और हॉकी मेंस, यानी हॉकी मेंस के प्लेयर ही इसमें अप्लाई कर सकते हैं, और यहाँ प्लेइंग पोजीशन दी है और एक वैकेंसी है। उसके बाद पावर लिफ्टिंग, पावर लिफ्टिंग जो है मेंस, और उसके बाद यहाँ पे वेट कैटेगरी दी है आपकी, और यहाँ पे वैकेंसी दी है, एक वैकेंसी है। तो ऐसे टोटल 3 वैकेंसी जो है लेवल 4 और 5 के लिए है। ठीक है, लेवल 4 और 5 के लिए क्वालिफिकेशन अलग लगता है, तो मैं नीचे में बताऊंगा आपको क्वालिफिकेशन, एज लिमिट, सारा कुछ। अब यहाँ पे लेवल 2 और 3 की वैकेंसी देखेंगे कितनी है। ठीक है, अब जैसे यहाँ आप देख सकते हो लेवल ये 2 और 3 के, तो पहले यहाँ पर दिया है एथलेटिक्स, एथलेटिक्स में मेंस, और यहाँ पे इवेंट दिए कि किस इवेंट का प्लेयर चाहिए, और यहाँ नंबर ऑफ वैकेंसी, एक वैकेंसी है मेंस और एथलेटिक्स में। और एथलेटिक वुमेंस में देखिए, यहाँ पर में भी एक वैकेंसी है, यहाँ पर आपकी इवेंट दी गई है। उसके बाद बास्केटबॉल में मेंस में यहाँ पर प्लेइंग पोजीशन दी है, यहाँ पर एक वैकेंसी है। फिर बास्केटबॉल वुमेंस में भी वैकेंसीज है, प्लेइंग पोजीशन दी है, एक वैकेंसी है। फिर क्रिकेट वुमन, ठीक है, यहाँ पर क्रिकेट जो है वुमन के लिए रिजर्व्ड है, और यहाँ पे प्लेइंग पोजीशन दी है आपकी, स्प्रिंटर, ये सब कुछ यहाँ लिखा है, और एक वैकेंसी है। अब साइकिलिंग मेंस में यहाँ आपका इवेंट दिया है और एक वैकेंसी रिजर्व्ड है। वैसे ही कबड्डी वुमेंस की वैकेंसीज है। ठीक, प्लेइंग पोजीशन दी है और एक वैकेंसी कबड्डी के लिए भी है, और वो वुमेन के लिए रिजर्व्ड है वैकेंसी। अब उसके बाद आती है खो खो, खो खो यहाँ पे मेंस के लिए रिजर्व है, ऑलराउंडर है, प्लेइंग पोजीशन, एक वैकेंसी है। अब उसके बाद देखिए यहाँ पर मैं पावर लिफ्टिंग वुमेंस, ठीक, पावर लिफ्टिंग वुमेंस वेट कैटेगरी दी है 66, 60, 66, 74 kg, एक वैकेंसी है। ठीक, और थोड़ा नीचे में आएंगे, और भी गेम्स है यहाँ पर में, जैसा टेबल टेनिस है, टेबल टेनिस मेंस में यहाँ पर प्लेइंग पोजीशन सिंगल्स और डबल्स, यहाँ पर एक वैकेंसी है। फिर टेबल टेनिस वुमेंस के लिए यहाँ पर आपको सिंगल डबल्स में एक वैकेंसी देखने मिलेंगी। उसके बाद वॉलीबॉल मेंस, यहाँ प्लेइंग पोजीशन दी है, एक वैकेंसी है। वॉलीबॉल वुमेंस में यहाँ पर प्लेइंग पोजीशन चेक करिए, आपकी प्लेइंग पोजीशन जिस हिसाब से है उस हिसाब से ही फॉर्म भरिए। 2 वैकेंसी यहाँ पर प्लेइंग पोजीशन दिख रही है, वॉलीबॉल में 2 वैकेंसी है। और वेट लिफ्टिंग मेंस में वेट कैटेगरी दी है 61, 67 और 102 kg, एक वैकेंसी है। उसके बाद वेट लिफ्टिंग वुमेंस 45, 49, 64, 71, 81, 87, 89, ठीक है, 89 प्लस kg, 2 वैकेंसी है। उसके बाद लास्ट यहाँ आती है रेसलिंग, रेसलिंग की जो स्टाइल दी है यहाँ पर GR दिया है स्टाइल मेंस में, और 2 वेट दिए यहाँ पर 82 और 130 kg, एक वैकेंसी है। तो ये टोटल वैकेंसी लेवल 2 और 3 के लिए यहाँ पर में 18 वैकेंसी है, और साथ ही में ग्रैंड टोटल जो वैकेंसी है ये 21 है। ठीक,
तो अभी इसके बाद बात करेंगे हम एज रिलैक्सेशन और क्वालिफिकेशन के बारे में। तो जैसा मैंने पहले ही बताया था कि एज में कुछ छूट नहीं मिलती। यहाँ पे 18 से 25 साल चाहिए। यहाँ पे एज ब्लॉकेज दिया गया है, कब से कब बर्थ चाहिए। और यहाँ पर SC ST OBC के लिए कोई रिलैक्सेशन नहीं होता है, ये तो मैंने पहले भी बताया। और यहाँ नीचे में भी उन्होंने मेंशन किया है, देखो, नो रिलैक्सेशन इन लोअर और अपर एज लिमिट्स फॉर एनी कम्युनिटी ऑफ कैंडिडेट्स। ठीक है। अब क्वालिफिकेशन की बात करेंगे तो लेवल 4 और 5 के लिए यहाँ पर ग्रेजुएशन चाहिए आपको। लेवल 4 और 5 के लिए आपको ग्रेजुएशन चाहिए। लेवल 2 और 3 में अप्लाई करते हो तो 12th पास चाहिए। 12th पास नहीं है तो IT 10th पास प्लस अप्रेंटिसशिप चाहिए। जो कोई भी ITI का ट्रेड होता है, 10th के बाद डायरेक्ट अप्रेंटिसशिप भी कर सकते हैं। 10th में अच्छे परसेंटेज है तो अप्रेंटिसशिप में नंबर लगता है, तो वो पास आउट चाहिए, प्लस चाहिए 10th प्लस अप्रेंटिसशिप। अगर ये नहीं है तो फिर 10th पास प्लस आपके पास ITI चाहिए। ठीक है। SCVT का यानी स्टेट ITI होता है। फिर जो है अपना नेशनल बोर्ड है इसका ITI का, NCVT। ठीक है, ये दो बोर्ड है जो ITI कंडक्ट करती है। और डिप्लोमा इंजीनियरिंग जो है कंसिडर नहीं होगा। ठीक है। यहाँ पर जो है यही क्वालिफिकेशन चाहिए आपको। अब तो इसका लेवल 2 और 3 का आपका क्लियर हो गया क्वालिफिकेशन। ठीक। तो इसमें आपको क्वालिफिकेशन देखना है अच्छे से, पढ़ के आप फिर अप्लाई कर सकते हो। या ऐसा ऐसा मत करिए कि लेवल 4 और 5 में आपकी वैकेंसी है और आप 12th पे अप्लाई कर रहे हो तो वो फॉर्म रिजेक्ट होता है, क्योंकि 12th पे तो वो अप्लाई नहीं कर पाएगा क्योंकि ग्रेजुएशन मांगा है और आपकी गेम की वैकेंसी है। तो ऐसा मत करिए। ठीक है। अब यहाँ बात आती है स्पोर्ट्स अचीवमेंट की। तो स्पोर्ट्स अचीवमेंट में देखिए लेवल 4 और 5 में यहाँ पर पूरा मेंशन किया है अच्छे से इन्होंने, रिप्रेजेंटिंग कंट्री इन ओलंपिक गेम्स या एटलीस्ट थर्ड पोजीशन इन वर्ल्ड चैम्पियनशिप, वर्ल्ड कप जूनियर। ठीक है, ये पूरा इंटरनेशनल है, एटलीस्ट थर्ड पोजीशन चाहिए आपको कोई भी इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स में। तो लेवल 4 और 5 के लिए ये लिस्ट बनती है अच्छे से, क्योंकि लेवल 2 4 और 5 के लिए इनको प्लेयर नहीं मिलता ओपन मार्केट से। तो लास्ट यहाँ पे देखो, अगर आपने रिप्रेजेंट किया है, नेशनल इंटरनेशनल पार्टिसिपेशन है, तो यहाँ पूरे कंपटीशन जो है लिख कर दिए गए हैं। तो यहाँ पर देखिए मैं बोलता हूँ कि इसमें प्लेयर ज़्यादातर मिलते हैं। यहाँ पर डायरेक्ट आप आइए एन पे, एटलीस्ट थर्ड पोजीशन इन नेशनल गेम ऑर्गेनाइज बाय इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन। जैसा अभी गुजरात में जो ये हुआ नेशनल गेम्स हुए, तो वहाँ पर आपके पास अगर थर्ड पोजीशन है, ऊपर में जो गेम्स दिए उसी गेम्स के। ठीक है। ऐसा नहीं कि जैसा ऊपर में सॉफ्ट बॉल नहीं दिया है, फुटबॉल नहीं दिया है, तो वो प्लेयर अप्लाई कर सकता है क्या? नहीं कर सकता वो प्लेयर। ठीक है। तो यहाँ पर कोई भी सीनियर जूनियर नेशनल जो होता है उसमें एटलीस्ट थर्ड पोजीशन चाहिए। उसके बाद में आप जो है दूसरा देख सकते हो यहाँ पर ओ में, एटलीस्ट थर्ड पोजीशन इन ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी चैम्पियनशिप। ठीक है। ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी में आपके पास थर्ड पोजीशन चाहिए। साउथ जोन, नॉर्थ जोन, वेस्ट जोन, ईस्ट जोन, वहाँ पे नहीं, ऑल इंडिया में आपके पास थर्ड पोजीशन चाहिए एटलीस्ट, विनर रनर या थर्ड। अगर आपका फेडरेशन जो है, फेडरेशन कप लेता है सीनियर कैटेगरी में, वहाँ का विनर वाला सर्टिफिकेट भी चलता है। अब याद रखिए यहाँ पर SGFI जो खेले, SGFI अंडर 19, तो वो सर्टिफिकेट नहीं चलता है, मेरिट वाला भी। खेलो इंडिया यूथ गेम्स नहीं चलता है, खेलो इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी सर्टिफिकेट नहीं चलता है, वो फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है। तो ये आपकी स्पोर्ट्स अचीवमेंट है, यही अचीवमेंट चाहिए आपको। और आपकी अचीवमेंट जो भी रहने वाली है 1/4/2020 के बाद का ही सर्टिफिकेट एक्सेप्ट होगा। ठीक है, उसके पहले का नहीं होगा। अगर आपने मेडल भी लिया है अच्छे तरीके से तो भी जो है फॉर्म एक्सेप्ट नहीं होता है। अगर आपका 2019 में सीनियर नेशनल में मेडल है, आप फॉर्म भर रहे हो, तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, एक्सेप्ट नहीं करेगा। ठीक है ना। तो यहाँ पर आपकी गेम्स के बारे में कुछ टूर्नामेंट्स के नाम दिए गए कि किस टूर्नामेंट का प्लेयर चलता है नहीं चलता है, यहाँ पर पूरा उन्होंने मेंशन किया है। जैसे क्रिकेट के बारे में है, फिर ये हॉकी के बारे में लिख करके दिया है, फिर बाकी ये अंडर 19 जूनियर जो ट्रॉफीज़ होती है यहाँ पर मैं डिटेल लिख करके दिया है अलग अलग गेम में। रेलवे स्पोर्ट्स प्रमोशन बोर्ड में जो है जूनियर ट्रॉफीज़ कौन सी काउंट होती है, यहाँ पर मैं एज ग्रुप और ट्रॉफीज़ के नाम लिख करके दिए है पूरे अच्छे से। तो आप इसको पूरा पढ़ सकते हो। नोटिफिकेशन मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया, जा करके आप पूरा डाउनलोड करके पढ़िए। और ऑनलाइन अप्लाई करने का भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। ठीक है। और फॉर्म फिल करते समय थोड़ा ध्यान से फॉर्म भरिए। ठीक। यहाँ पर देखिए सिलेक्शन प्रोसेस में हर वीडियोस में बताया हूँ आपको कि 100 मार्क्स का होता है टोटल, जिसमें से 40 मार्क्स जो है आपके
ट्रायल के होते हैं। ट्रायल में से आपको जो है 25 मार्क लेना ही होता है। अगर आप 25 से कम हो तो रिक्रूटमेंट के बाहर होते हो, 25 से ज़्यादा है तो आगे के प्रोसेस में जाते हो। आगे का प्रोसेस जो है 50 मार्क्स का जो है आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, जो स्पोर्ट्स अचीवमेंट के बेस पे मार्क्स मिलते हैं। 50 और वो 40 और 10 मार्क्स जो रहते हैं आपके एजुकेशन के होते हैं। तो तीनों मिला करके फिर मेरिट लिस्ट बनती है, फिर रिजल्ट आउट होता है। अब इसकी एप्लीकेशन की फ़ीस बात करेंगे तो हमेशा आपको पता ही है, रेलवेज़ में जो है यूआर ओबीसी कैंडिडेट के लिए 500 रुपये फ़ीस लगती है। अगर आप ट्रायल के लिए अटेंड करते हो तो आपको इसमें से 400 रुपये फ़ीस जो है वापस आती है। ठीक है, 400 फीस जो है आपकी रिफंडेबल होती है। और SC ST वुमेंस कैंडिडेट अगर आप फॉर्म फिल कर रहे हो तो 250 रुपये फ़ीस लगती है और आपकी 250 के 250 वापस आती है अगर आप ट्रायल अटेंड करते हो तो। अगर आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है तो ये फ़ीस रिफंड नहीं आती है। तो इसमें ना पूरे फॉर्मेट दिए गए कास्ट सर्टिफिकेट के, तो उस कास्ट सर्टिफिकेट के उस फॉर्मेट के हिसाब से ही आपको फॉर्म अपलोड करना है। ठीक है, ये नीचे में मैं फॉर्म बताता हूँ आपको। तो यही फॉर्म फॉर्मेट में आपको फॉर्म फिल करना, मतलब अपलोड करना है। अब जैसा ये माइनॉरिटी कैंडिडेट है, कोई मुस्लिम है, सिख है, ठीक है, क्रिश्चियन है, तो ये उनके लिए होता है। ये फॉर्म आपको अपलोड करना होता है। अगर आप वहाँ पे ऑप्शन आएगा माइनॉरिटी है क्या, आप तो यस करोगे तो ये आपको फिल करके अपलोड करना होता है। ठीक है, अब ये बाकी यहाँ पर मैं ये इसके लिए दिया है EWS के लिए। ठीक है, इनकम सर्टिफिकेट है, इस हिसाब से जो है आपका सर्टिफिकेट चाहिए। अब ये SC ST के लिए इस हिसाब से आपका कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए SC ST का। ये 2 पेज में है, अगर आपके पास एक पेज में भी है तो आप एक पेज वाला भी अपलोड कर सकते हो। अब इसके बाद देखिए OBC के लिए ये सर्टिफिकेट है। ठीक है ना, OBC का आपको ये सर्टिफिकेट इस फॉर्मेट में सेंट्रल गवर्नमेंट का सर्टिफिकेट अपलोड करना होता है। तो आप ये ध्यान रख के अपलोड करिए, नहीं तो वो फॉर्म क्या है कभी कभार रिजेक्ट कर देते हैं आपके डॉक्यूमेंट्स नहीं रहने पर में। तो आप उसको इस नोटिफिकेशन को अच्छे से पढ़ना, इसमें लिखा भी रहता है, मेंशन किया रहता है कि कब से कब तक का चाहिए। अब जैसे देखिए यहाँ पर मैं मेंशन किया है, ठीक है ना, जेरोक्स कॉपीज ऑफ द कास्ट सर्टिफिकेट इशूड बाय द अथॉरिटी नॉट बिलो रैंक, ये सब कुछ दिया है, तहसीलदार, SC ST OBC। देखो यहाँ पर लिखा है OBC के लिए नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट इन सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर्मेट इशूड और आफ्टर 1/4/2022 के बाद का सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना है OBC वालों को। ठीक है, अगर उसके पहले का रहा तो वो एक्सेप्ट नहीं होता। 1/4/2022 के बाद का अपलोड करना है आपको। तो अभी इसे बना लीजिए जल्दी से, क्योंकि मैं कल परसों में भी आपको एक न्यू रिक्रूटमेंट बताऊंगा जिसमें आपको ये सर्टिफिकेट लगेगा OBC कैंडिडेट के लिए। ठीक है, जो OBC नहीं है तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इस चीज़ में, इस रिक्रूटमेंट में ये सारे फॉर्मेट्स दिए गए कास्ट सर्टिफिकेट के लिए। यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट्स किस फॉर्मेट में अपलोड करना है वो भी दिया गया है। आप वो पूरा पढ़ लीजिए एक बार PDF को डाउनलोड करके। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि इसी तरह आपको स्पोर्ट्स कोटा और रिक्रूटमेंट की अपडेट टाइम टू टाइम मिलती रहेंगी। अगर टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है टेलीग्राम ग्रुप का, जा कर के ज्वाइन करो। अगर व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन करना है तो वेबसाइट पे जाओ, हमारी वेबसाइट का नाम मैंने पहले भी बताया और लिंक भी मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन में, sikkusports.com। आप गूगल में सर्च करोगे तो वेबसाइट दिख जाएगा, वहाँ